Good morning, everyone. Welcome you on English grammar class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School, Pahadpani. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों, आज हमारा जो अंग्रेजी व्याकरण में जो हमारा सारांश है वो क्या है? वर्ब. ठीक है बच्चों, हम पहले भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ चुके थे. हमने उसमें नाउन का डिस्कशन किया था, प्रोनाउन का डिस्कशन किया था और एडजेक्टिव का डिस्कशन किया था. अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब्स. वर्ब्स यानी क्रिया. ठीक है, तो हम सबसे पहले वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब्स होते क्या हैं. ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ पे होता है. तो ठीक है, आइए चलते हैं आगे. वर्ब यानी क्रिया. ठीक है, सबसे पहले हम वर्ब की डेफिनेशंस पढ़ेंगे यानी परिभाषा. उसके बाद हम काइंड ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर हम काइंड ऑफ प्रिंसिपल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे. यूजेस ऑफ प्राइमरी और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर हम केसेटिव वर्ब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. फिर कंजुगेशंस वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और वर्ब्स ऑफ्टन और कन्फ्यूगेशंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वर्ब होते क्या हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्ब की परिभाषा यानी क्रिया. ठीक है, वर्ब क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच का मेन टाइप से है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी ग्रामर में, ठीक है, जो वर्ब है इसके बिना क्या होता है, कोई भी काम नहीं होता है. किसी भी सेंटेंस में बच्चों सबसे पहले क्या होता है, वर्ब का हम यूज़ करते हैं. ठीक है, अब आप इस सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या है. ठीक है, जो शब्द वाक्य में होना, रखना या कार्य का बोध कराए वर्ब्स कहलाते हैं. ठीक है, a word which is used for saying something about some person or thing is called verb. verbs का वर्गीकरण: मेन वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब एंड सेकंड ट्रांसिटिव वर्ब. ठीक है, मेन वर्ब को हम कह सकते हैं, ठीक है, मुख्य क्रिया. ठीक है, जो मेन वर्ब होती है बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, मेन क्रिया. अब हमारी जो मेन क्रिया है ये भी टू टाइप्स की होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब. अब इंट्रांसिटिव वर्ब को हम क्या कह सकते हैं, आक्रामक क्रिया और संक्रामक क्रिया. ठीक है, फिर हम आ जाएंगे मोनो ट्रांसिटिव वर्ब. ट्रांसिटिव वर्ब में भी टू टाइप्स आते हैं, मोनो ट्रांसिटिव वर्ब और डी ट्रांसिटिव वर्ब. ठीक है, मोनो संक्रामक क्रिया और डी संक्रमणी क्रिया. ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हमारी आएगी मुख्य क्रिया, और जो मॉडल्स हमारे आएंगे वो क्या होगी, यानी मॉडल्स उसके प्राइमरी सहायक क्रिया के बाद हमारी आ जाएंगी मॉडल्स. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छे से हम डिस्कशन कर लेते हैं. अब हम आएंगे काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में. ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ब होते क्या हैं. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में. काइंड्स ऑफ वर्ब के कितने टाइप्स हैं. वर्ब आर ऑफ टू काइंड्स. वर्ब के क्या होते हैं, टू काइंड्स होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे, पहला प्रिंसिपल और मेन वर्ब. प्रिंसिपल मतलब प्रधान या मुख्य क्रिया, और सेकंड हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग और एक्सिलरी वर्ब यानी सहायक या सहायक क्रिया. ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों हम मेन वर्ब्स की बात कर लेंगे. ठीक है, कि मेन वर्ब्स होते क्या हैं. मेन वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर हम उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे. सबसे पहले हम मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, मेन वर्ब होता क्या है.
मेन वर्ब, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे। अ प्रिंसिपल वर्ब इज द वर्ब दैट कैन एक्सप्रेस एन एक्शन और ए फैक्ट ऑल बाय इटसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ब्स। वह वर्ब जो अन्य वर्ब की सहायता के बगैर किसी कार्य या तत्व को स्वयं व्यक्त कर सके, मेन वर्ब कहलाते हैं। फर्स्ट, राजेश प्लेस हॉकी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें मेन वर्ब हमारा कहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस क्या है, हमारा मेन वर्ब है। राजेश प्लेस हॉकी, राजेश हॉकी खेलता है, ठीक है। सेकंड आ जाएंगे अब हम। सेकंड एग्जाम्पल हम अपना देखेंगे, ठीक है। गीता रीड्स हर बुक, ठीक है। गीता अपनी पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। सी द पोस्ट, यहाँ पे जो रीड्स है बच्चों वो भी क्या है, हमारा मेन वर्ब है। अब सी हम देखेंगे, द पोस्टमैन बाउट मी अ लेटर, तो यहाँ पे जो बाउट है वो भी क्या है, हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। डाकिया मेरे लिए एक पत्र लाया। डी, हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये जो फील है ये भी हमें मेन वर्ब हमें यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपने सेंटेंस में। इस वाक्य में प्लेस, रीड्स, बॉट और फील मेन वर्ब है, ठीक है बच्चों। कौन कौन से मेन वर्ब है, प्लेस, रीड्स, बाउट और फील। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सली वर्ब्स, ठीक है। एक्सली वर्ब्स होते क्या है और इनके क्या टाइप्स हैं, ठीक है। पहले तो हमने मेन वर्ब पढ़ी थी, अब हम एक्सली वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सली वर्ब क्या होते हैं, एक्सली वर्ब हम यानी सहायक क्रिया हम इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। An auxiliary verb is the verb that helps a principal verb to from its tense, mood और voice and extra। वाक्य में ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की, देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक्सली वर्ब में ये बहुत जगह यूज़ होता है। वाक्य में ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की टेंस बनाने में सहायता करे, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है। ऐसे वाक्य यानी ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की क्या बनाती है, टेंस बनाने में सहायता करती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, इन्हें एक्सली वर्ब्स भी कहा जाता है, ठीक है। हम इन्हें एक्सली वर्ब भी कह सकते हैं। साधारण वाक्य यानी सिंपल टेंस में ये जो वर्ब है यानी क्रिया है हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है, ठीक है। कोई भी मतलब सिंपल सेंटेंस में जो ये एक्सली वर्ब है ये मेन वर्ब से पहले आती है, ठीक है। इसलिए वास्तव में वर्ब मेन वर्ब के टेंस यानी काल, मॉड, कार्यविधि या वॉइस आदि को बदलने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। एक्सली वर्ब की ये परिभाषा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों कुछ हमारे जो सेंटेंस है हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। सीता, सबसे पहले हम सेंटेंस देखेंगे। सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रही है। बी आएगा हमारा, राम हैज़ डन हिज होमवर्क, ठीक है। राम ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। मे आई कम इन सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। डी क्या है हमारा, आई शैल हेल्प यू, ठीक है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस था, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग में हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो इज दिया गया है, ठीक है। ये हमें एक्सली वर्ब यहाँ पे शो कर रहा है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाती है। दूसरे में हमारा आएगा, राम हैज़ डन हिज होमवर्क, राम ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हैज़ क्या है, हमारा एक्सली वर्ब है, ठीक है। तीसरे में हमारा, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो जो मे है यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, एक्सली वर्ब हमें शो कर रहा है। फोर्थ में हमारा है, आई शैल हेल्प यू, जो शैल वर्ड है वो एक्सली वर्ब हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट हमें क्या दिया है, बी। बी मीन्स होता है
होना, ठीक है। सेकंड हैव मीन्स है, डू मीन्स करना, कैन मीन्स कर सकता है, मे मीन्स, ठीक है, मे को हम मे ही कह सकते हैं। मस्ट मीन्स चाहिए, नीड मीन जरूरत या आवश्यक, यूज्ड मीन्स यूज्ड मतलब किसी चीज का यूज होना हम कह सकते हैं। विल, यहाँ पे नीड और यूज्ड क्या है, मतलब एक हैबिट है, ठीक है। ये हमें एक हैबिट बता रहे कि मतलब नीड भी आवश्यकता होती है और यूज भी क्या है हमारी, हम किसी चीज़ को यूज़ करते। तो एक यहाँ पे हैबिट का जो सेंटेंस वो है। विल मीन्स होगा, और सेल मीन्स चाहिए, और यहाँ पे क्या है, और टू का मतलब भी क्या होता है, चाहिए होता है, और डेयर मीन्स क्या होता है, हिम्मत, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं काइंड ऑफ प्रिंसिपल वर्ब्स, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब यानी अब क्या बोल सकते हैं बच्चों हम इसको, प्रधान क्रिया के प्रकार, ठीक है। प्रिंसिपल यानी प्रधान क्रिया के प्रकार। फर्स्ट क्या है हमारा, ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, और सेकंड हमारी आएगी इनट्रांसिटिव वर्ब यानी आक्रमक क्रिया, और थर्ड हमारी क्या आएगी, डिफेक्टिव क्रिया यानी दोषपूर्ण क्रिया, और फोर्थ हमारे आगे इनकम्प्लीट वर्ब, ठीक है, जो अधूरी क्रिया है उसे इनकम्प्लीट वर्ब कह लेंगे। अब सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें ट्रांसिटिव वर्ब में हमें क्या दिया गया है, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। A verb which require an object after it to complete its meaning is called a transitive verb, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम सरल भाषा में, ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है, ठीक है। ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा आ जाता है सेंटेंस में, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अ ट्रांसिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डिनोट एन एक्शन विच पासेस अ वर्ब फ्रॉम द डोर और सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। इसके साथ आने वाले कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, जैसे वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, ठीक है। वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, देखो बच्चों, हम यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस होगा क्या है, हमारे क्या, वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, हमने उन्हें राष्ट्रपति चुना, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली ज़रूरत है, क्योंकि वर्ब का यूज़ क्या होता है, हमारे बहुत सारे सेंटेंस में हमारा यूज़ होता है। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रेसिडेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब से दो प्रकार की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो ट्रांसिटिव वर्ब है वो भी क्या होती है हमारी, टू टाइप्स की आ जाती है, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब भी हमारी टू टाइप्स की होती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। जो वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेती है वो मोनो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। अब इसका जो मतलब फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ही बिट्राइड यू, ठीक है। ही बिट्राइड यू। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, देखो बच्चों, यहाँ पे हमें जो सेंटेंस दिया गया है वो क्या है, उसने आपको धोखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे सेंटेंस है वो क्या बन रहा है हमारा, देखो यहाँ पे बेट्राइड जो शब्द है बच्चों, ये क्या है, हमें ये यहाँ पे हमारा मोनो ट्रांसिटिव वर्ब हमें दिखा रहा है। बी राम एडमायर्स यू, राम आपकी या तुम आपकी प्रशंसा करता है। एडमायर्स भी यहाँ पर क्या है हमारा मोनो ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। सी आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीड शब्द है वो भी हमारा मोनो ट्रांसिटिव वर्ब का उदाहरण है। डी द बॉय किक्स द फुटबॉल, ठीक है। लड़का फुटबॉल को लात
मारता है, ठीक है। तो किक्स भी यहाँ पे हमें क्या दे रखा, मोनो ट्रांसिटिव वर्ब हमें दे रखा। इस सेंटेंस में बिट, राइट, एडमायर, रीड और किक्स ट्रांसिटिव वर्ब है। डी ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, दो जो वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेती है वे डी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है, ठीक है। डी ट्रांसिटिव वर्ब का क्या एग्जाम्पल है, जिस वर्ब में दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या है हमारा, आई प्रेजेंट हर ए गोल्डन वॉच, ठीक है। मैंने उसे एक सुनहरी घड़ी, गोल्डन मीन सुनहरी घड़ी क्या करी, भेंट करी, मतलब उसको गिफ्ट में दी, ठीक है। इस वाक्य में जो प्रेजेंटेड है वो डी ट्रांसिटिव वर्ब है। यहाँ पे क्या है, आ गोल्डन एंड वॉच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो कुछ वर्ब हैं जो मोनो और डी ट्रांसिटिव दोनों तरह से प्रयोग होती है, जैसे आई टोल्ड ए स्टोरी, मैंने एक कहानी सुनाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ जो टोल्ड है वो एक मोनो ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। मैंने एक कहानी सुनाई, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है और अच्छी से एक एक एग्जाम्पल आप लोगों ने समझना है कि कहाँ पे कौन सी वर्ब हमारी यूज़ होती है। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ टोल्ड एक डी ट्रांसिटिव वर्ब है। किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं तो वे पर्सन व थिंग के रूप में होंगे। पर्सन हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे और ध्यान से हम अपने सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित ऐसी वर्ब है, ठीक है, जो मोनो तथा डी ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग होती है, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंस अपने देख लेते हैं, ठीक है, कि हमें कहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है बच्चों। सेंटेंस हम देखेंगे, हमें कहाँ पर क्या दिया गया है, अपॉइंट। अपॉइंट मीन्स क्या होता है, नियुक्त करना। आस्क मीन्स पूछना। ब्रिंग मीन्स लाना। और बाय मीन्स खरीदना, ठीक है। केस मीन्स कारण, ठीक है, केस मीन्स कारण। और चूज मीन्स चुनना। कुक मीन्स बना पकाना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डिनाई मीन्स अस्वीकार करना, ठीक है। और डू इलेक्टेड में चुनाव करना। एनीवे मीन्स ईर्ष्या करना, ठीक है। फिश मीन्स लाना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, गेट गिव मीन्स, गेट मीन्स होता है लाना और गिव मीन्स होता है देना, ठीक है। गेट मीन्स हम प्राप्त करना, गिव मीन्स देना, ठीक है। और हैड मीन्स, और हैड लीव आया है छोड़ने के लिए, ठीक है। लैंड मेक आया है उधार देने के लिए। और ऑफर मीन्स आया है प्रस्ताव, ठीक है। ऑर्डर मीन्स आया है आदेश। पास का हम पासी बोलेंगे। पे मीन्स भुगतान करना। और प्रेजेंट मीन्स हमारा वर्तमान होता है। प्रॉमिस मीन्स वादा। रीच मीन्स पहुंचना। रीड मीन्स पढ़ना। सेव मीन्स, सेव हम यहाँ पे बोलेंगे, हम किसी चीज़ को मतलब सेव करके रखते हैं, ठीक है। सेल मीन्स हो गया बेचना। और सेंड मीन्स भेजना। शो मीन्स दिखाना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को दिखाना। और इंस्पायर मीन्स होता है बनाना। और स्ट्राइक मीन्स फेंकना। टेक मीन्स इच्छा रखना। और टीच मीन्स होता है पढ़ाना, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस है वो मोनो डी ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं, ठीक है। कभी भी इस तरह के बच्चों वर्ड आएंगे सेंटेंस तो आप समझ लेना कि यहाँ पे मोनो डी ट्रांसिटिव वर्ब का यूज़ हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हम आ जाएंगे बच्चों किस में, इन ट्रांसिटिव वर्ब में, ठीक है। इन ट्रांसिटिव वर्ब में हम
आ जाएंगे, ठीक है। Intransitive verb, a verb which does not require an object to complete its sentence is called an intransitive verb. It make complete sense by itself, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम, ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। एन इंट्रांसिटिव वर्ब इज ए वर्ब that denote an actions which does not pass over to an object. For example, bird, fly, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा होगा वो क्या होगा, बर्ड फ्लाई, ठीक है। बर्ड फ्लाई, ठीक है बच्चों, चिड़िया उड़ रही है। रिवर फ्लो, रिवर मतलब नदी, क्या है मतलब नदी में मतलब जब तेज पानी आता है तो क्या होता है, बहुत फ्लो करता है। नदी में नदी बह रही है, ठीक है। नदी में मतलब फ्लो होता है, मतलब पानी ज़्यादा होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्लो का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जो रिवर्स फ्लो हम यहाँ पे कह सकते हैं। सी ही सैट डाउन, वह बैठ गया। राम इज़ कमिंग, राम आ रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस में फ्लाई, फ्लो, सेट और कमिंग क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और हम कुछ ऐसे भी सेंटेंस देख लेंगे कि जहाँ पे हमारा, देखो यहाँ पे हमारा क्या आया था, देखो यहाँ पे बच्चों हमने फ्लाई लिखा था और यहाँ पे फ्लोर लिखा था, ठीक है। यहाँ पे सेट लिखा था, बोला बताया था हमने आपको, और यहाँ पे कमिंग। तो ये जो वर्ड है ये क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब के एग्जाम्पल है। किसी वर्ब की ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव कहना गलत होगा, मतलब किसी भी वर्ब को हम ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव वर्ब हम गलत कह सकते हैं, बल्कि यह कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि वर्ब का ट्रांसिटिवली या इंट्रांसिटिवली का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको इंडेक्स के थ्रू समझा रहे हैं। एक हमने सारणी यहाँ पे बनाई हुई है बच्चों, उसमें हम आपको समझाएंगे ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या डिफरेंट है, ठीक है। द बॉय रन अ रेस, लड़के दौड़ रहे हैं। द बॉय रन, लड़का दौड़ा, ठीक है। रन रेस, लड़के रेस के लिए दौड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ सिंगल आ जाएगा कि लड़का दौड़ेगा। द पियोन इज रिंगिंग बेल, ठीक है, चपरासी ने घंटी बजाई। द बेल इज रिंगिंग, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा हमारा, बेल सिर्फ रिंग कर रही है, मतलब बैल की सिर्फ रिंग हो रही है, ठीक है। द ड्राइवर स्टॉप द बस, ड्राइवर ने क्या करा, बस को रोक दिया। द बस स्टॉप सडनली, बस अचानक क्या हो गई, रुक गई, ठीक है। आई फील ए सेवर्स पेन इन माई एडोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हम फील कर रहे थे, मतलब अपने दर्द को हम क्या कर रहे थे, फील कर रहे थे। हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हैं। फिर क्या आएगा, द डोंकी किक्स द बेबी, जो गधे ने क्या करा, बच्चे को लात मारी। द बैफलो नेवर किक्स, तो जो बैल थी उसने लात नहीं मारी। तो इस तरह से यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हमारे मतलब जो सेंटेंस है वो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के एग्जाम्पल है कि कैसे ये यूज़ होता है। आगे बढ़ेंगे और अब हम इससे निष्कर्ष निकलता है कि कुछ वर्ब का प्रयोग ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दोनों के रूप में होता है, ठीक है। जैसे कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, फॉल मीन्स गिरना, डाई मीन्स एकदम, डाई मतलब हम कहते हैं ना कि सीज डाई मीन्स ख़त्म हो जाना, स्लीप मीन्स सोना, लाई मीन्स झूठ एंड एक्स्ट्रा। ऐसी वर्ब है जिनका कभी भी ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे, ठीक है, जिससे हमें समझ में आ जाएगी कि हमारा सेंटेंस कहाँ पे यूज़ हो रहा है। Identify the verbs in the following sentence. Write T or transitive and in for transitive. First क्या आएगा, I spoke the truth. I spoke the truth. तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो
मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ठीक है। राम हिट्स ए बॉल, ठीक है, राम ने बॉल को फेंका, ठीक है। द बेल रंग ए लाउडली, ठीक है, द बेल रंग ए लाउडली, जो बेल की आवाज़ है क्या है, वो काफ़ी ऊंची है, ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, पूरब हमेशा सॉरी बच्चों, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है। फिफ्थ, द शिप सैंक रैपिडली, जो नाव है वो क्या है, मतलब ठपक रही है, ठीक है। ही टोल्ड मी ए सीक्रेट, ठीक है, ही टोल्ड मी ए सीक्रेट, वह कुछ सीक्रेट कहना चाहता है, ठीक है। द लायन किल्ड अ लैम, शेर ने लैम होता है मेमने के बच्चे को मार दिया, ठीक है। द बॉय लाफ्ड लाउडली, लड़का जोर से हंस रहा है। द चाइल्ड वेप से, बच्चा रो रहा है। आई स्पोक हाउटली, ठीक है, मैं ऊंचा बोलता हूँ। रोज स्मॉल स्वीट, ठीक है, गुलाब क्या है, छोटा और स्वीट है। ही राइट्स मी अ लेटर, वह मुझे पत्र लिख रहा है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब है जो कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल टेंस एंड मोड एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। अ डिफेक्टिव वर्ब is the verb that cannot be used in all tense, the mode and extra, ऐसी वर्ब जो अन्य वर्ब की तरह सभी टेंस और मोड में प्रयोग नहीं हो सकती डिफेक्टिव वर्ब कहलाती है। ये दोनों तरह की वर्ब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी हमें कुछ इस तरह के वर्ड दिए गए हैं, जैसे हमें ट्रूथ दिया गया है, किल्ड दिया गया है, हिट्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें लाउडली दिया गया है और यहाँ पे बैल दिया गया है, ठीक है। वीप्स दिया गया है, ठीक है, और सनसेट्स दिया गया है। आई स्पोक हमें दिया गया है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो क्या है, हमें ट्रांसिटिव और इन ट्रांसिटिव वर्ब हमें यहाँ पे हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे डिफेक्टिव वर्ब्स कि डिफेक्टिव वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। डिफेक्टिव वर्ब्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि डिफेक्टिव वर्ब्स क्या होते हैं। अ डिफेक्टिव वर्ब इज द वर्ब दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल टेंस एंड मूड एंड एक्स्ट्रा, ऐसी वर्ब जो अन्य वर्ब की तरह सभी टेंस और मोड में प्रयोग नहीं हो सकती डिफेक्टिव वर्ब्स कहलाती है। ये दोनों तरह की वर्ब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव होती है, जैसे सम डिफेक्टिव वर्ब, ठीक है। कुछ डिफेक्टिव वर्ब्स यहाँ पर है, विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बच्चों क्या कह सकते हैं, ये सब हमारे क्या है, डिफेक्टिव वर्ड्स के उदाहरण हैं, ठीक है। जब हम आगे बच्चों मॉडल्स पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इस तरह के वर्ड आएंगे, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, इनकम्प्लीट वर्ब, ठीक है। अब इनकम्प्लीट वर्ब क्या होता है, एन इनकम्प्लीट वर्ब इज द वर्ब दैट नीड्स सम वर्ड ए वर्ड्स टू कंप्लीट इट्स प्रेडिकेट, ठीक है। ऐसी वर्ब जिसे प्रेडिकेट को पूरा करने के लिए किसी दूसरे शब्द या शब्दों की जरूरत पड़े, इनकम्प्लीट वर्ब कहलाती है। ये दोनों तरह की वर्ब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव होती है, जो ऑब्जेक्ट लेने के बाद भी अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर पाती। इन्हें अर्थ पूरा करने के लिए अन्य वर्ड्स की मदद लेनी पड़ती है, इसी कारण से इन्हें इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे हमारे देखो वी इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, ठीक है। हम इलेक्शन किसके लड़ेंगे, सेक्रेटरी के लड़ेंगे। द कैट बिकम मेड, ठीक है, जो मतलब कैट है वो क्या है, मेड के पास है। क्वाइनाइन टेस्ट बाइटर, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे जो क्वाइनाइन है वो क्या है,
टेस्ट हमें शो कर रही है किसके लिए, बेस्ट के लिए। द पुलिस फाउंड हिम गिल्टी, ठीक है, पुलिस अपराधी को पकड़ेगी। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस है उसमें भी हम क्या लगा सकते हैं, ठीक है, ये देखो इनकम्प्लीट वर्ब हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे इनकम्प्लीट वर्ब के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इलेक्टेड, बिकम, टेस्टेड और फाउंड इनकम्प्लीट वर्ब से ऐसी वर्ब का अर्थ पूरा करने के लिए जो शब्द उनके बाद लगाए जाते हैं वे उन्हें कंप्लीटमेंट पूरक कहलाते हैं। कंप्लीटमेंट दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट वाक्य के शब्द का वर्णन करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट वर्ब कहते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, द वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या है, देखो कुछ हमारे मतलब ऐसे सेंटेंस है, जैसे पानी ठंडा है, राम इज ए टीचर, राम एक शिक्षक है। सीता लुक्स हैप्पी, सीता खुश दिखती है। सरला इज एक्टिव, सरला सक्रिय है। तो यहाँ पे क्या है, अपीयर मीन्स होता है प्रकट करना, बिकम मीन्स होता है बनना, कम मीन्स आना, फील मीन्स महसूस करना, गेट मीन्स प्राप्त करना, गो मीन्स जाना, ग्रो मीन्स पढ़ना, लुक मीन्स देखना, और रिमेन मीन्स होता है रहना, रन मीन्स दौड़ना, और सी मीन्स होता है प्रतीत होना, टेस्ट मीन्स स्वाद, और स्मॉल मीन्स मतलब एक छोटी मतलब गंध हम कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और हमारी क्या यहाँ पे है, टर्न मीन्स होता है हमारी बारी का आना, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे सभी हमारे इनकम्प्लीट वर्ब्स हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट हमारे ये वर्ब्स हैं, ठीक है। अब हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट वाक्य के ऑब्जेक्ट का वर्णन करते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखो, आई अपॉइंटेड राम माई सेक्रेटरी, ठीक है, मैंने राम को अपना सचिव नियुक्त किया। बी हिज पेरेंट्स नेम्ड हिज श्याम, ठीक है, उनके माता पिता ने उनका नाम श्याम रखा, ठीक है। सी यू मेड मी परफेक्ट, तुमने मुझे सिद्ध बनाया। डी द कांग्रेस इलेक्टेड मिसिस सोनिया देयर लीडर, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कांग्रेस ने श्रीमती सोनिया जी को क्या करा, अपना नेता चुना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुछ सेंटेंस हैं उनको हम देख लेते हैं। अपॉइंट मीन्स होता है नियुक्त करना, कॉल मीन्स क्या होता है बुलाना, चूज मीन्स चुनना, कॉन्सिडर क्या होता है विचार करना, और इलेक्ट विचार विमर्श करना, ठीक है, और फिल मीन्स होता है भरना, फाइंड मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं हम खोजना, कीप मीन्स होता है रखना, और मेक मीन्स बनाना, नेम मीन्स नाम मतलब नेम टेक है नाम देना हो जाएगा, ठीक है, और विश मतलब होता है इच्छा लेना, ठीक है, और इनकम्प्लीट होता है अधूरा। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के हमारे उदाहरण है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। आई, यहाँ पे देखो हम एक एग्जाम्पल सबसे पहले हम इसका देखेंगे, ठीक है। ये हम क्या देखेंगे, आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ गो वर्ब की क्या है, कॉम्प्लीट प्रेडिक्शन है, क्योंकि आई गो के भी अर्थ बनते हैं, ठीक है, आई गो के भी क्या होते हैं अर्थ होते हैं, ठीक है। अब हम आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पे देखो हम क्या पढ़ लेंगे अब, काइंड ऑफ हेल्पिंग या एक्सरी वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। देखो काइंड ऑफ हेल्पिंग या एक्सरी वर्ब्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है, ठीक है, इसको हम अच्छे से समझ लेंगे।
काइंड ऑफ हेल्पिंग या एक्सली वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी क्या होती है बच्चों, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्या आया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इससे और सेकंड हमारी आएगी मॉडल वर्ब। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि ये क्या होती है। वाक्य में ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग हो सके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। इन्हें एक्सली वर्ब भी कहा जाता है। ये वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करते समय स्पष्ट नहीं कर पाती कि कार्य किस ढंग या तौर तरीके या रीति रिवाज से हो रहा है। ये वर्ब इस तथ्य को प्रकट नहीं कर पाती कि वाक्य में आदेश दिए हैं या अनुमति ली गई है। ये सब्जेक्ट के, देखो बच्चों, ये सब्जेक्ट के वचन, लिंग और सब्जेक्ट किस प्रोनाउन या पर्सन है आदि बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखती है और ग्रामर के नियमों का पालन करती है। ठीक है, वाक्य में अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। ये वर्ब हैं, जैसे बी, इज, एम, आर, वॉज, वेर, बीन, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड और वी, वुड। ठीक है, इस तरह की ये क्या है, एक्सरी वर्ब हमारी सेंटेंस में हमारी यूज़ होती है। अब हम आ जाएंगे मॉडल्स के बारे में। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, मॉडल्स। अब हम मॉडल्स की सबसे पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं कि ये कहाँ पे हमारा यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बारे में पहले हम पढ़ लेंगे, फिर हम इससे आपको इसकी एग्जांपल समझाएंगे। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, नॉट, डेयर, नॉट, यूज्ड एंड ऑट टू। वाक्य में ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती है तथा मेन वर्ब की हेल्प करने के साथ साथ कार्य के ढंग, मैनर, अवस्था या प्रवृत्ति, कर्तव्य और योग्यता आदि को प्रकट करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं। ठीक है,